हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है जीवन साथी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे पापा, आप किचन में क्या कर रहे हो? मम्मी कहाँ है? नकुल, जो कि अभी ऑफिस से लौटा था, अपने पिता रमाकांत जी से बोला। तब रमाकांत जी बोले, अरे बेटा, वो तेरी मम्मी रुक्मणी जी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो उनकी मदद कर रहा हूँ। अब बेटा कोई और नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं ही उसकी मदद कर देता हूँ। बोलकर रमाकांत जी किचन में गए और नकुल को पानी ला कर दिया। फिर पानी वानी पीकर नकुल अपने रूम में गया और जाकर कपड़े बदलने लगा। पर आज उसके पापा की बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया था। दरअसल नकुल की फैमिली में उसके मम्मी पापा के अलावा उसकी पत्नी राधिका भी है। नकुल और राधिका की शादी को 6 महीने ही हुए हैं। अभी उसकी पत्नी अपने मायके में है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, उसे टाइफाइड हुआ है। तो रुक्मणी जी ने नकुल से कहा, इसे मायके छोड़ा, यहाँ इसकी सेवा कौन करेगा। और नकुल ने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह उनकी बात मान ली, क्योंकि जब से शादी हुई है, नकुल अगर अपनी मम्मी की बात ना माने तो उसे बीवी का गुलाम का टैग दिया जाता है। अगर वो थोड़ी सी राधिका की मदद कर दे तो उसे जोरू का गुलाम कहा जाता है। पर आज रमाकांत जी की बातें सुनकर उसे लगा कि राधिका भी तो मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी, और मैं उसे छोड़ आया। जाते वक्त राधिका के आंखों की वो उदासी नकुल को आज समझ आई। आज राधिका को गए 1 सप्ताह हो गया, पर आज तक ना तो नकुल उससे मिलने गया, ना ही खुद से कॉल करके उसके हालचाल पूछे। आज नकुल का मन बार बार उसे कचोट रहा था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पापा ने आवाज़ लगाकर कहा, नकुल खाना खा लो। फिर नकुल खाना खाने लगा। तब भी उसने देखा कि उसके पापा हॉल में बैठे उसकी मम्मी का सर दबा रहे थे। तब नकुल बोला, मम्मी अब कैसी तबीयत है आपकी? तब रुक्मणी जी बोली, हाँ बेटा, अब ठीक है। आज तो तेरे पापा ने बहुत ख्याल रखा मेरा, मैं तो इनके जैसा पति पाकर धन्य हो गई। फिर रमाकांत जी बोले, अरे ध्यान क्यों नहीं रखूँगा भाई, तुम जीवन साथी हो मेरा। जीवन साथी का तो मतलब ही ये होता है जो सुख दुख हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाए, तो ख्याल क्यों नहीं रखूँगा। फिर वो नकुल से बोले, बेटा ये पत्नियां हमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस इनका थोड़ा सा ख्याल रख लो, ये इसी में ही खुश हो जाती है। उनकी बातें सुनकर नकुल मुस्कुरा गया। फिर खाना वाना खाकर नकुल सोने गया, पर आज उसे नींद ही नहीं आ रही थी। रोज़ तो वो बिस्तर पर पड़ते ही नींद के आगोश में चला जाता है, पर आज वो सो ही नहीं पा रहा था। फिर उसने मन ही मन कुछ तय किया और सो गया। अगले दिन अपने पापा की आवाज़ से उसकी नींद खुली। रमाकांत जी उससे कह रहे थे, बेटा आज ऑफिस नहीं जाना क्या? तब नकुल बोला, नहीं पापा, आज छुट्टी ली है। बोलकर नकुल वॉशरूम चला गया। फिर नहा धोकर तैयार होकर आया और नाश्ता करते हुए अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मैं आज राधिका को लेने जा रहा हूँ। तब रुक्मणी जी बोली, वो ठीक हो गई? अच्छा बेटा, ले आ, मुझसे काम होता भी नहीं है। तब नकुल बोला, ठीक नहीं हुई तो उसका पति उसकी मदद कर देगा, बीमारी की हालत में उसका ख्याल रखेगा। आखिर जीवन साथी है मेरा। और फिर कल पापा ने ही तो कहा था कि पत्नियां तो थोड़ी सी केयर से ही खुश हो जाती है, और जब पापा आपका ध्यान रख सकते हैं तो मैं अपनी पत्नी का ध्यान क्यों नहीं रख सकता। बोलकर नकुल निकल गया और रुक्मणी जी कुछ भी नहीं बोल पाई। दोस्तों, नकुल ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।